सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत से पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ एक कहानी है। लाख की चूड़ियाँ कहानी के लेखक हैं कामता नाथ। कामता नाथ जी का जन्म 22 सितंबर 1935 लखनऊ में हुआ था और इनकी मृत्यु 7 दिसंबर 2012 लखनऊ में ही हुई थी, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। कामना नाथ जी ने अनेकों रचनाएं की हैं, कई कहानियां, उपन्यास, नाटक आदि लिखे हैं। उन्हीं में से एक उनकी कहानी है लाख की चूड़ियां। कामना नाथ जी को अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। कामना नाथ जी को पहला सम्मान मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की ओर से मुक्तिबोध पुरस्कार मिला। ठीक है। उसके बाद उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ओर से यशपाल पुरस्कार, साहित्य भूषण पुरस्कार आदि मिले। इसके आगे अब मैं आपको पाठ के बारे में बताऊंगी। की कहानी लाख की चूड़ियां शहरीकरण और औद्योगिक विकास से गांव में उद्योग के खत्म होने के दुख को चित्रित करती है। यानी कि गांव में उद्योग जब खत्म हो जाता है तो गांव वालों को किस तरह से दुख होता है और किस तरह से उनके आर्थिक तंगी से जूझना पड़ता है, उसके दुख को चित्रित करती है। इस कहानी में गांव में आपसी प्यार, सह संबंधों और उनमें बिखराव, गांव की संस्कृति और उस संस्कृति के नुकसान, उसका भी वर्णन किया है। ये कहानी एक बच्चे और बदलू मामा की है जो उसे लाख की गोलियां बनाकर देता था और वह बच्चा इस बात से बहुत ही खुश होता था। समय बीतता गया और वह बच्चा बड़ा हो गया और बदलू के जीवन में इस बदलाव से क्या उसके जीवन में प्रभाव पड़ा, ये भी इस कहानी में बताया गया है। सभी छात्र ये कहानी स्वयं पढ़ेंगे। मैं इस कहानी को एक चलचित्र के माध्यम से आप सभी को समझाऊंगी। लाख की चूड़ियां। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का बड़ा चाव चाव यानी कि रुचि थी, क्योंकि जब मैं वहां से लौटा था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन यानी कि बरामदा था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बदलू ये कार्य सदा एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया यानी कि ऊंचा सा आसन जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था, जैसा कि आप चलचित्र में देख रहे होंगे, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता यानी कि चारपाई मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर
कुछ देर के लिए चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो, यानी किसी नई नवेली दुल्हन की कलाई हो। बदलू मनिहार था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक यानी कि उसके दादा पिता भी यही पेशा करते थे, और वास्तव में वो बहुत सुंदर चूड़ी बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में सभी स्त्रियां उसी की बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते, परंतु वह कभी चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था, बल्कि अनाज से बेचता था। उन चूड़ियों के बदले वह अनाज लेता। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, लेकिन जब भी कोई शादी विवाह का अवसर होता तो जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता। आगे सुहाग के जोड़े का महत्व ही कुछ और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, और फिर उसको मनाने में बहुत ही दिक्कत हुई। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती, और जो रुपए मिलते वो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता, और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। मुझ मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। वो मुझे बिठाकर पूछता रहता था। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात ही और है, वहाँ तो सब कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं। मर्द यहाँ पर कहा गया पति के लिए। और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं, न लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच भी आ जाएगी। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था, वह था कि लगभग रोज ही मेरे लिए एक दो गोलियां बना देना। मैं अक्सर हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता, और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलते समय मैं वापस आ जाता। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई, और एक लंबे समय तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि ही नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ही नहीं आया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। बिरले यानी कि कुछ ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन अचानक मुझे बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी, और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई, और उसे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा यानी कि अचानक मुझे बदलू का ध्यान हो आया, और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। मैंने कहा, नमस्ते बदलू काका। उन्होंने मेरी नमस्ते का उत्तर देते हुए कहा, नमस्ते भैया, और खाट पर उठकर बैठ गए। परंतु उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, और बहुत देर तक मुझे निहारते रहे यानी कि देखते रहे। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल यानी कि याद
कागज पर अतीत के चित्र यानी पुराने दिनों के चित्र उतार रहा हो, और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए हो। तब मैंने कहा, हाँ, इधर आना ही नहीं हो पाया। मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि यानी अपनी नज़र दौड़ाई। न तो मुझे उसकी मछिया ही नजर आई और ना ही भट्टी। मैंने काका से पूछा, आजकल काम नहीं करते हो? तब उन्होंने कहा, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई नहीं पूछता। गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहकर फिर बोला, मशीनी युग है ना, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जो जाते हैं, और फिर सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में संभव नहीं है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने उनको उत्तर दिया, नाजुक तो फिर होता ही है ना लड़ा। कहते कहते बदलू को खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था यानी कि उम्र के साथ साथ उसका शरीर भी ढल चुका था। उस हाथों और माथों पर नसें उभर आई थीं। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। फसली खांसी यानी कि जो मौसम के अनुसार होती है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छुपी है, यानी कोई बहुत बड़ी बात छुपी हुई है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कितने हाथ काट दिए मतलब कितनों को बेरोजगार कर दिया। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। फिर मैंने विषय बदलते हुए काका से पूछा, आम की फसल कैसी है? अच्छी है, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया, और अंदर अपनी बेटी को भी आवाज दी कि अरे रज्जो, लड़ा के लिए आम लिया। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर यानी कि देखकर बोला, माफ करना, तुम्हें आम खिलाना भूल गया। तब मैंने कहा, नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। तब बदलू काका ने कहा, वाह, बिना आम खिलाए मैं कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वो दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर आता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने बदलू काका से पूछा। तब बदलू काका ने कहा, गाय कहाँ है, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता उसको। अब तो सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, मेरा तो सारा ही ठप हो गया है। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आए। ये तो बहुत है काका, इतने आम मैं कैसे खा पाऊंगा? मैंने कहा। वह हंस पड़ा, शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो उसके चौगुने आम एक वक्त में यानी कि एक समय में खा जाता था। मैंने उत्तर दिया, आप लोगों की बात और है। तब बदलू काका ने कहा, अच्छा बेटी, ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। सिंदूरी वाले यानी कि जो थोड़े ऑरेंज कलर के जो होते हैं, जो देखो लला कैसे हैं। इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। अंजुली अपनी हाथों से, दोनों हाथों से लेकर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई, यानी रुक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फव रही थीं, यानी बहुत ही अच्छी लग रही थी, रुचिकर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ी बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर बाद वहां से चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों